मार्शल जनरल आसिम मुनीर की आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात तय हो गई। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप आज फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के एजाज में जोहराना देंगे और जोहराने के मौका पर मुलाकात होगी। ये भी बताया गया है कि सदर ट्रंप से फील्ड मार्शल के मुलाकात कैबिनेट रूम में होगी। इस मुलाकात में सहाफियों को आने की इजाजत नहीं होगी, ताहम इम्कान है कि सदर ट्रंप अगर मीडिया से बात करेंगे या सोशल मीडिया पर पोस्ट करें तो इस मुलाकात के हवाले से कोई तफसील बताएंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने मजीद बताया कि जोहराने में अमरीकी नायब सदर JD वेनिस, ट्रंप इंतजामिया के अहम ओहदेदार भी शरीक होंगे। भारत से दहशतगर्दी पर बात होगी और जल्द दुनिया देखेगी कि कई अहम चीजें रूनुमा होंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी के इज्तिमा से खिताब, कहा ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से मुतालिक कई नए पहलुओं पर रोशनी डाली। पाकिस्तान में दहशतगर्दी, इक्तिसादी सूरत हाल, अमरीका से ताल्लुकात की नौयत और ईरान इसराइल जंग समेत कई अहम उमूर पर तफसीली बातचीत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि भारत पर यह भी वाज़ेह किया गया है कि पहलगाम हमले से मुतालिक 4 अफराद का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है, तो मकबूजा वादी में तैनात लाखों भारतीय फौजी इस वक्त क्या कर रहे थे? क्या 4 लोग सुपरमैन थे? और क्या ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से एक और बड़ा हमला कर दिया। तेहरान ने ऑपरेशन वादा सादिक सोम की 10वीं लहर का आगाज करते हुए इसराइली बेसिस पर मजीद बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए, जिससे पूरे इसराइल में खतरे के सायरन बज उठे। ईरान ने तिल अबीब पर 20 मिसाइल दागे। इसराइली हुकूमत ने शहरियों को बंकर्स में जाने की हिदायत कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइलों ने मुल्क भर में फिजाई हमले की वार्निंग्स को फाल कर दिया है, जिससे शहरियों में खौफो हिरास फैल गया है। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान जनरल अली मोहम्मद ने कहा कि हम दुश्मन को एक लम्हे के लिए भी अमन मुयस्सर नहीं होने देंगे। इसराइली फौरी हैफा और तिल अबीब छोड़ दें। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल सैयद अब्दुर्रहीम मूसवी का इसराइल के खिलाफ अनकरीब बड़ी कार्रवाई का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा कि अब तक जो कार्रवाई की गई वो एक इंतबाही अमल था, असल कार्रवाई अनकरीब होगी। उन्होंने इसराइलियों को वार्निंग देते हुए कहा कि अपनी जान बचाते हुए फौरन हैफा और तिल अबीब छोड़ दें। दुनिया को भी यकीन रखना चाहिए कि ईरानी कौम मुसल्लह अफवाज की क़यादत में शहदा के खून का बदला लेगी। ईरानी कौम ने किसी भी जारहियत के सामने सर नहीं झुकाया। ईरान इसराइली हुकूमत को उसके जराइम की सजा देकर छोड़ेगा। इसराइल के तेहरान पर बेदर पे हमले, एक अपार्टमेंट से आग भड़क उठी। तेहरान और किरिज शहर में धमाके सुने गए। इसराइली हुकाम ने तेहरान के डिस्ट्रिक्ट 18 के रिहायशियों को खबरदार किया कि वो इलाका खाली कर दे। तेहरान के करीब ऑयल रिफाइनरीज पर नए इसराइली हमले को भी इत्तला है। ईरानी न्यूज वेबसाइट का कहना है कि इसराइल ने तेहरान के करीब मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाया। अक्टूबर में भी इसराइल ने उसी मुकाम को निशाना बनाया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का टेलीफोनिक राबता। इसराइली मीडिया के मुताबिक बातचीत व्हाइट हाउस में कौमी सलामती मशीरों के अहम इजलास से पहले की गई। ताहम ये वाजे नहीं हो सका कि सदर ट्रंप ने इसराइली वजीर आजम को क्या यकीन दहानी कराई। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल चाहता है कि ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका उसका साथ दे या उसके लिए ईरान से जंग लड़े। ट्रंप ने ईरान पर इसराइली हमलों में अमेरिका के शामिल होने का इंदिया दे दिया। अमेरिका के नायब सदर JD वेनिस ने कहा है कि सदर ट्रंप मुमकिन तौर पर यह फैसला कर सकते हैं कि उन्हें मजीद इकदाम करना चाहिए ताकि ईरान अफसूदगी का अमल खत्म करे। नायब सदर JD वेनिस ने यह बात ऐसे वक्त कही जब सदर ट्रंप ने कौमी सलामती मशीरों का व्हाइट हाउस में इजलास बुलाया था। अमरीकी मीडिया ने शवाहिद की बुनियाद पर दावा किया है कि अमरीका इस बात पर गौर कर रहा है कि वो भी इसराइल के साथ ईरान पर बमबारी में शामिल हो जाए। इसराइली मीडिया के मुताबिक अगर अमेरिका ने इसराइल के साथ बमबारी में शमूलियत इख्तियार की तो ये महज अलामती नहीं होगी बल्कि अहम ऑपरेशन होगा, जिसका बुनियादी हदफ फर्दों में यूरेनियम अफसूदगी प्लांट को तबाह करना होगा। ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी कर ली। अमरीकी अखबार का दावा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि अमरीकी हुकाम के मुताबिक अगर अमरीका इसराइल की जंग में शामिल होता है तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि ईरान ने मशरिक वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमले के लिए मिसाइल और दीगर अस्करी साजो सामान तैयार कर लिया है। अमरीकी अखबार का कहना है कि अमरीकी अड्डों पर हमला इराक से शुरू हो सकता है और ईरान आबनाए हरमज में बारूदी सुरंगें बिछाने की हिकमत अमली अपनाएगा।
सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने जंग से मुतालिक इख्तियारात पासदारान इनकलाब गार्ड्स की शूरा को मुंतकिल कर दिए। ईरानी मीडिया का दावा किया है कि पासदारान इनकलाब गार्ड्स को जंग से मुतालिक उमूर पर मुकम्मल इख्तियार मिल गया। पासदारान इनकलाब ने इसराइल पर ज्यादा ताकतवर मिसाइल हमले करने का ऐलान कर दिया। ईरान के इसराइल पर तबाहकुन जवाबी हमले जारी रहे। ईरानी सुप्रीम लीडर का अंजाम भी सदाम हुसैन जैसा होगा। इसराइली वजीर दिफा कॉटेज ने धमकी देते हुए कहा कि तेहरान में फौजी और हुकूमती अहदाफ पर हमले जारी रहेंगे। ईरानी अवाम फौरी तौर पर तेहरान छोड़ दें। इसराइल ने ईरान के मरकजी बैंक पर साइबर हमला किया। साइबर हमले के बाद ईरान में ATMs बंद हो गए। ईरान मुज़ाकरात की मेज पर न आया तो पूरा एटमी प्रोग्राम तबाह हो सकता है। जर्मन चांसलर की धमकी, कहा ईरान मुज़ाकरात की मेज पर न आया तो पूरा एटमी प्रोग्राम तबाह हो सकता है। इसराइली फौज के पास ईरानी एटमी प्रोग्राम तबाह करने की सलाहियत मौजूद नहीं। अमरीकी फौज के पास ईरानी एटमी प्रोग्राम तबाह करने की टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। काबिज इसराइली फोर्सेस की गाजा में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। सेहूनी फोर्सेस की खुराक के मतलाशी अफराद पर गोलाबारी, मजीद 65 फलस्तीनी शहीद और 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। इसराइली टैंकों की इमदाद हासिल करने की कोशिश करने वाले हुजूम पर फायरिंग से भूख और अफलास के शिकार 20 फलस्तीनी शहीद हो गए, जबकि मुतअद्दिद जख्मी भी हुए। इसराइली टैंकों ने खान यूनिस में भी शहरियों पर 2 गोले दाग दिए। गाजा की गली से दर्जन के करीब फलस्तीनियों की मसखशुदा लाशें बरामद हुई। शहदा की मजमूई तादाद 55,469 हो गई। 1,29,350 जख्मी हो चुके हैं। और बलोचिस्तान असम्बली का बजट पेश कर दिया गया। वजीर खजाना मीर शोएब नौशेरवानी बजट पेश किया। बलोचिस्तान असम्बली के इजलास की सदारत स्पीकर अब्दुल खालिक अचकजई ने की। बजट का मजमूई हजम 1028 अरब रुपए था, जबकि 36.5 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश किया गया। गैर तरक्याती बजट 642 अरब रुपए, फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स 38 अरब रुपए, सुई गैस लीज एक्सटेंशन बोनस 24 अरब, कैपिटल महसूलात 38 अरब रखा गया। अखराजात का कुल मिजानिया 991.5 अरब रुपए और वबाई PSTP के लिए 245 अरब रुपए रखा गया।